तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑपरेटर होते हैं उनका माइंडसेट क्या है और उनकी फुटप्रिंट जो होती है तो आपको वो चार्ट पर कैसे आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो 17 अक्टूबर 2023 का एंड ऑफ द डे चार्ट है तो उनको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सब करने के लिए आपको जो है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है। आपको जो है तो चार्ट पर ये देखना होता है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। सिंपल है। तो बायर और सेलर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिए कि आपके चार्ट पर कहाँ पर है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है आपको टेक्निकल एनालिसिस आना। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो मार्केट आपको अगर पुराने आप अगर मेरे सब्सक्राइबर है तो आपको तो पता है कि मैं जो हूँ तो मार्केट ओपन होने के एक दिन पहले ही जो है तो मैं इम्पोर्टेंट लेवल जितने भी सारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उनको मैं एक दिन पहले ही मार्केट ओपन होने के पहले ही मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लेवल है उसके बाद में ये जो लेवल है उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो लेवल है और ये है। तो ये लेवल मैंने ऑलरेडी जो है तो एक दिन पहले इसको मार्क किया था। क्यों किया था? वैसे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ है? प्राइस क्लोज हुआ था निफ्टी का यहाँ पर। लेकिन मैंने क्या किया कि जो मार्केट जो है तो मैंने ऊपर 200-300 पॉइंट और नीचे 200-300 पॉइंट इसके जो लेवल है तो वो मैंने एडवांस में मार्क कर लिए, ताकि मार्केट जब शुरू हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर जो है तो मार्केट जब रनिंग में होता है तो वहाँ पर फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा लेवल कहाँ पर है। दैट्स वाई अगर प्राइस उस लेवल तक मूव भी नहीं करता है तो मुझे समझ में आएगा कि ये लेवल क्या है और मुझे बाइंग करना है या तो सेलिंग करना है। बायर कहाँ पर है या तो सेलर कहाँ पर है, जिसके लिए ये सब मैं करता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो लेवल मैं मार्क करता हूँ ये लेवल कौन से होते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि जो बड़े प्लेयर होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं या तो वो कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं या तो वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। उसके लिए आपको बेसिक है कि आपको चार्ट पर बायर कहाँ पर है सेलर कहाँ पर है। ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि ये आपको समझ में आना ही चाहिए। वैसे अब मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पिछले दिन जो है प्रीवियस डे में जो निफ्टी है यहाँ पर क्लोज हो गया और इतना बड़ा जो है तो वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है तो प्राइस के लिए मैंने इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट क्लोज यहाँ पर हुआ है और ओपन कहाँ पर हुआ है? ओपन होता है जो वीकली का जो सीपीआर है उसका हाई यहाँ पर ओपन होता है और वहाँ से उसके बाद में जो है तो सिंगल कैंडल 5 मिनट की यहाँ पर जो है तो वो क्लोज हो जाती है। और जो मैंने ये लेवल एक दिन पहले मार्क किया था इस लेवल पे अगर देखेंगे तो वहाँ से जो है तो एक सिंगल कैंडल भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं और एक बार यहाँ पर है तो उसके नीचे जो है एक सिंगल कैंडल भी नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो ये बायर है ये इस लेवल पे। तो हमें जो है तो जब तक ये जो लेवल है तो वो जब तक यहाँ से जो है ये ब्रेक नहीं करेगा प्राइस और सक्सेसफुली यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है नीचे तो हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है तो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, हमें सिंपल है कि हमें किन को फॉलो करना है उनको फॉलो करना है। हम जो है तो उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है। वो बाइंग कर रहे हैं तो हमें बाइंग करना है, वो सेलिंग कर रहे हैं तो हमें सेलिंग करना है।
और उसके बाद में अगर देखेंगे, हालांकि यहाँ पर अगर देखते हैं तो मार्केट ने जो है, जो निफ्टी है, तो इसने कंसोलिडेशन किया है। दिन भर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद में जो है तो मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ आया तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। वो ब्रेकआउट क्यों दिया है? क्योंकि जो रिटेलर होते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखेंगे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर जो है तो मार्केट वो नीचे चला जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद में जो है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा करके, यहाँ पर देखा ना उन्होंने, एक बार दो बार प्राइस ऊपर जाएगा करके उन्होंने क्या कर लिया कि उन्होंने एंट्री कर ली, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली। उनके स्टॉप लॉस होते हैं इस लेवल पे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि सबको इंटर होने दिया और जितने भी सारे रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं तो वहाँ पर हिट कर लिए। और हिट करने के बाद में क्या होता है कि उनकी जो क्वांटिटी होती है तो वो विदाउट स्लिपेज जो है तो वो फुलफिल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो छोटे लोगों को, जो रिटेलर होते हैं, उनको मार्केट में रखना नहीं चाहते, वो बिल्कुल रखना चाहते हैं ताकि उसके अलावा उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा, वो बिल्कुल रखना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में जो है तो वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जिन्हें नॉलेज है और जो नॉलेज से फिट है। तो फिट का मतलब है आपको एनालिसिस वगैरह आना चाहिए, आपका माइंडसेट ठीक ठाक होना चाहिए, आपको रिटेलर की तरह, धब्बे लोगों की तरह आपकी सोच नहीं होनी चाहिए, आपको भी जो है तो ऑपरेटर की तरह ही सोचना पड़ेगा। उसके बाद में अगर देखते हैं तो प्राइस, ये जो लेवल है ये प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है, यहाँ पे अगर देखते हैं ये वाला, तो यहाँ से प्राइस जो है तो वो नीचे क्यों नहीं गया, इस लेवल से नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो है तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और ये प्रीवियस डे का हाई का लेवल है तो वो अब प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद में जो है तो प्राइस ऊपर चला गया और जो हमने एक दिन पहले जो लेवल मार्क करके रखा हुआ था प्राइस एग्जैक्ट उसी लेवल पे जो है तो वो क्लोज हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर देखेंगे, जो हमने ये जो लेवल मार्क किए हैं इसको अगर देखते हैं तो ये तो एक दिन पहले ही किए हैं ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ था? प्राइस क्लोज हुआ था इस लेवल पे और गैप अप ओपनिंग होने की वजह से यहाँ पर ओपन हुआ तो प्राइस जो है तो उसके बाद में ये जो हमने लेवल मार्क किया था ये वाला, तो प्राइस ने ठीक वहाँ से जो है तो रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला गया। हालांकि यहाँ पर जो है तो इस लेवल पे किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गया मैं आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। प्राइस यहाँ से जो है तो ये निफ्टी की वजह से गया है। सेम टाइम पे अगर देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पर सपोर्ट है और उसके बाद में अगर देखेंगे आप इस लेवल पे यहाँ से ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन में हालांकि क्या है, आप ट्रेड भी, आपका डायरेक्शन भी सही हो जाता है, लेकिन कंसोलिडेशन लग जाता है तो आपके जो प्रीमियम होते हैं तो वो नहीं बढ़ते। दैट्स वाई यहाँ पर लॉस होना तो वो तय है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा चूज करते हैं। उसके बाद में देखेंगे ये हमने एक दिन पहले जो लेवल ये मार्क करके रखा हुआ था तो उसके बाद में प्राइस ने ठीक इसी जगह पे आया प्राइस और वहाँ से जो है तो वो नीचे चला गया और उसके बाद में प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है ये प्राइस के लिए जो है तो सपोर्ट का काम करेगा और फाइनली प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ पर क्लोज हो गया है। और इसी तरह से आपको जो है तो ऑपरेटर को पकड़ना पड़ेगा। आपको अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको जो है तो बड़े प्लेयर को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे रिटेलर के माइंडसेट से आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब ये जो लेवल वगैरह होते हैं कि ये लेवल क्या है, ये कैसे मुझे पता चलता है कि एक दिन पहले कि प्राइस जो है तो वो
वहाँ से रिवर्स होगा। ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस लेवल पे जो है, ये जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर जो है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो डिसीजन लेने वाले हैं, यानी कि उनको वहाँ से जो है तो बाय करना है या तो सेल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से क्या किया उन्होंने सेलिंग शुरू कर दिया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से सेलिंग शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लेवल पे जो है तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना पहला, उसके बाद में प्राइस आया और यहाँ से जो है यहाँ से जो है तो यहाँ पे देखते हैं तो ये फिर बियरिश मोमेंटम दिखाया। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सा मतलब है मैं जो है तो मैं यहाँ इस लेवल पे जो है तो शॉर्ट करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो जाएगा और सिंपल सा 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से या तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट का लेवल है वहाँ तक मैं जो है तो प्रॉफिट बुक करूँगा। यही होता है ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना। और आप भी इसी तरह से अगर सीखना चाहते हो और मार्केट में और चार्ट ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।